मनीष जी, सड़कों पर नमाज ना हो ये बात समझ में आती है, ये ऑर्डर, ये निर्देश समझ में आता है, लेकिन लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज ना पढ़े हैं, ये रोक भला कैसे लगाई जा सकती है? कल को तो आप कह देंगे कि घर की छत पर भजन कीर्तन भी ना हो, तो ये कैसा आदेश? देखिए समीर जी, मैंने कहा ना कि शांति जो समिति होती है, उस समिति में समाज के सभी वर्ग के लोग और प्रशासन शामिल होता है। और हमको लगता है स्थानीय किसी का कोई इसमें आपत्ति नहीं है। सबने मिल बैठकर ये निर्णय लिया है कि संवेदनशीलता को देखते हुए जयंत चौधरी ने आपत्ति जताई है, और वो आपत्ति आपको गलत लग रही है? जी, जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में इस फैसले को, इस निर्णय को ऑरवेलियन स्टेट के तर्ज पर तुलना की है। क्या है वो हमने बताया आपको, लोगों की स्वतंत्रता छीन लेने वाला एक ऐसा स्टेट जिसकी कल्पना जॉर्ज ऑरवेल ने की थी, वो एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फैसला क्या है। कोई और करे न करे, जयंत चौधरी ये बात कह रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उक्त विषय पर क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है, उसको मैंने आपके समक्ष रखा। जयंत चौधरी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कहा, इस काल्पनिक नॉवेल को कोड करते हुए आरएलडी के प्रवक्ता। चलिए ये पूछ लेते हैं, रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी से हमारे साथ, रोहित अग्रवाल नेता। रोहित जी, जरा बताइए मनीष जी को और बीजेपी के तमाम नेताओं को कि जयंत चौधरी क्या कहना चाहते हैं। अगर ऑरवेलियन स्टेट की वो तुलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के इस फैसले से, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? हमें तो वही समझ में आया जो जॉर्ज ऑरवेल 1984 के उस अपने नॉवेल में ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवेल था वो साफ ये बताता था कि कुछ भी निर्णय लिया जाए, कुछ भी किया जाए, पर उसकी मैसेजिंग अगर निगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है उस स्टेट के लिए। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश सबका है, भारतवर्ष सबका है, वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका इस तरीके से हो जाए कि एक विश्वास जनता के अंदर कम हो जाए, उसको ये लगे या मुस्लिम्स को ये लगे कि जो भी पुलिस कर रही है वो हमारे खिलाफ ही कर रही है, तो ये मैसेजिंग गलत है। ये मैसेजिंग कहीं ना कहीं जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप बेहतर तरीके से आप इस चीज को कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका काम क्या है? आपका काम है पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना, आपका काम है किसी तरीके की हिंसा ना हो, किसी तरीके का कोई आपसी वेनमस ना पैदा हो, इसके लिए पुलिसिंग का काम है। पर पुलिसिंग का जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। तो ये जो मैसेज है ये बहुत हानिकारक है, किसी भी स्टेट के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारी जो आम जनता है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस यहां पे बनी है, उसकी सुरक्षा, उसके व्यवस्थाओं के लिए बनी है कि किसी तरीके का कोई भी व्यवस्था में तनाव ना पैदा हो। पर अगर एक मैसेजिंग ऐसी जाने लग जाए कि हमको ये हमेशा ये लगे कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे खिलाफ होगा, तो ये मैसेजिंग खुद तो में आप बड़ी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज में एक तरह का डर है कि सरकार और पुलिस जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है। और मैंने देखा आपने ये भी लिखा कि डर से शांति और सौहार्द स्थापित नहीं होता, वो भाईचारे की कोशिशों से ही होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप तो सत्ता में हैं, आप तो सरकार में हैं, तो आप कैसे समझाएंगे अपने बड़े पार्टनर बीजेपी को? नहीं, देखिए एक चीज ये है, बिल्कुल साफ है कि इसीलिए तो हमने इस चीज को कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया है कि जिस भी स्थिति के अंदर ये व्यवस्था है, उसको अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारने की जरूरत है, उस मैसेजिंग को बेटर करने की जरूरत है कि किसी भी समुदाय को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे खिलाफ काम हो रहा है। भले ही देखिए बहुत सारे मैं एक एग्जांपल देता हूं। रोहित जी ने अपनी बात कही।